हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की जो अभी के टाइम में भारी भरकम डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले रिलैक्सो की बात करें तो रिलैक्सो लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली थी। और जब हम लोग एक साल की बात करें तो एक सालों में -35% का नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। लेकिन जब हम लोग 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में धुआंधार 174% का रिटर्न कमा कर दिया है। और मैक्स की बात करें तो मैक्स में 5823% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब हम लोग डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट लगभग 40-45% की डिस्काउंट देखने को मिल रही है। और जो गूगल का स्टॉक का चार्ट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। आप लोग अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग चार्ट पे देखोगे तो उस पर 45% का अप्रॉक्स डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर रिलैक्सो की बात करें तो सौरभ मुखर्जी नामक एक फंड मैनेजर ने रिलैक्सो से एग्जिट किया। और उसके बाद हम लोग के जो रिलैक्सो का जो ट्रेडिंग चार्ट है उसमें एक दिन में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली थी। अगर ये रिलैक्सो से एग्जिट किए हैं तो कहीं ना कहीं किसी और स्टॉक में एंट्री ज़रूर किए होंगे। तो किस स्टॉक में एंट्री किए थे तो वो है टाटा लैक्सी। टाटा की ही एक कंपनी है टाटा लैक्सी। और जो रिलैक्सो में एग्जिट का कारण जो बता रहे हैं वो कारण है अंडर परफॉर्मिंग ऑफ रिलैक्सो। क्योंकि सौरभ मुखर्जी जी एक फंड मैनेजर है तो फंड मैनेजर होने के नाते उन्हें अपने पोर्टफोलियो को या फिर जितने भी लोग इन पे अपने पैसे दे रखे हैं अपने फंड को मैनेज करने के लिए उन्हें एक अच्छा रिटर्न कमा कर देना। अगर रिटर्न कमाने में कोई भी स्टॉक में थोड़ी सुस्ती दिखाई देगी तो वो ज़रूर इन सभी स्टॉक से एग्जिट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये बताएं है कि रिलैक्सो का गिरता हुआ मार्केट शेयर। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर कंटिन्यूस या फिर गिरने लगे तो ये सच में कंसर्न की बात है कि किसी भी स्टॉक का मार्केट शेयर क्यों गिर रहा है। और एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा ही नोटिस करना पड़ेगा रिलैक्सो पे कि क्या सच में इसका मार्केट शेयर गिर रहा है। तो इसका पता रिलैक्सो के सीईओ के कमेंट्री के थ्रू हम लोग को पता चलेगा। और जब रिलैक्सो का जब Q3 का रिजल्ट आएगा तो उसमें थोड़ी हम लोग देखेंगे और एनालिसिस करेंगे क्या रिलैक्सो का मार्केट शेयर सच में गिर रहा है या फिर नहीं गिर रहा है। और जैसा कि मैं बताता हूँ एक्सटर्नल प्रॉब्लम वर्सेस इंटरनल प्रॉब्लम। अगर किसी भी स्टॉक में एक्सटर्नल प्रॉब्लम है या फिर इंटरनल प्रॉब्लम है, अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसमें सच में बहुत दिक्कत की बात है। तो रिलैक्सो में अभी जो मार्केट लूज कर रहा है ये इंटरनल प्रॉब्लम है। यानी कि अगर रिलैक्सो मार्केट लूज कर रहा है तो कोई और ऐसी कंपनी ज़रूर होगी जो इसके मार्केट शेयर को खा रहा होगा। तो अगर ऐसा सच में देखने को मिलता है तो हम लोग को इस पर बहुत ही केयरफुल होकर आगे बढ़ना होगा रिलैक्सो में। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना होगा रिलैक्सो के Q3 के रिजल्ट के बारे में। अगली स्टॉक की बात करें तो डी मार्ट ने लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 1.3% की गिरावट दिखाई थी। और जब एक सालों की बात करें तो एक सालों में लगभग 12% का नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब हम लोग 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 210% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। डीमार्ट में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो टॉप से लगभग 34% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग डीमार्ट के फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ें तो आप पीई देख सकते हो कि जहाँ पर पूरी इंडस्ट्री की पीई क्या है और डीमार्ट का पीई क्या है। और डीमार्ट का पीई जो देखने को मिल रहा है वो 97 देखने को मिल रहा है। और ट्रेंड का जो पीई है 141 का पीई देखने को मिल रहा है। अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें तो अभी भी डीमार्ट का स्टॉक है जो थोड़ी महंगी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग डीमार्ट के क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ बढ़ें तो आप लोग देख सकते हो डीमार्ट का इस क्वार्टर का सेल। तो इस क्वार्टर में जो आप लोग को सेल देखने को मिल रही है वो 10 से 11 होते हुए देखने को मिल रहा है। मीन्स 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। और जब हम लोग इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इस क्वार्टर में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि 892 का 965 हो चुका है। मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन जब टैक्स ये सब देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हो नेट प्रॉफिट का चार्ट। तो नेट प्रॉफिट में आप लोग देख सकते हो 686 का 590 हो चुका है, जहाँ पर ये डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी की सेल्स की बात करें तो सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस भी थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जब सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं और जो हमारे हाथों में जो प्रॉफिट निकल कर आता है
और वो एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिस पे कोई टैक्स ये सब नहीं देना होता है, तो उस प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को ज़रूर मिल रही है। लेकिन टैक्स ये सब देने के बाद जो हमारे हाथों में जो प्रॉफिट आ रहा है, फाइनल प्रॉफिट, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो तो इसमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही प्रॉफिट होता है जो एक दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट को बेचकर डायरेक्ट उसके हाथ में जो प्रॉफिट बचकर निकलता है वही होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिस पे अभी कोई टैक्स नहीं लगा है। इट मीन्स ये प्योर प्रॉफिट है और प्योर प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस रिजल्ट को देखकर हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग डीमार्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस कंपनी में इतनी पोटेंशियल है कि ये F&O में जिस दिन आ गया तो ये बिल्कुल निफ्टी 50 में इंटर करने का दावा पूरी तरह से दावेदारी रखता है। बात करें एशियन पेंट की तो लास्ट ट्रेडिंग डे में एशियन पेंट में 2.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जब हम लोग एक सालों की बात करें तो एक सालों में लगभग -11% का नेगेटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जैसे ही हम लोग 5 सालों की बात करते हैं तो 5 सालों में 144% का धुआंधार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और जब हम लोग टॉप से बात करें तो टॉप से लगभग करेंट टाइम में 22% के डिस्काउंट पे एशियन पेंट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एशियन पेंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो कि 84 का करेंट टाइम में 86 सेल हो चुका है। और जब हम लोग प्रॉफिट की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोग देख सकते हो 12 का 16 हो चुका है। तो एशियन पेंट के सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ऐसी कंपनियों को एक लिस्ट बनाकर लिख कर रख लें जहां पर जिस कंपनी का रिजल्ट तो बढ़िया आया और उस स्टॉक की मार्केट में पिटाई हो रही हो। तो एज ए फंडामेंटल या फिर एज ए इन्वेस्टर हम लोग बात करें तो हम लोग फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। तो फंडामेंटल्स हम लोग को बिल्कुल अलाउ कर रहे हैं कि हम लोग इसके साथ आगे बढ़ें। लेकिन मार्केट में इस पिटाई की वजह से हम लोग को ये स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो उन सभी स्टॉक्स को हम लोग को चार्ट में नोट बनाकर लिख कर रख लें। अगले स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस का भी जो रिजल्ट देखने को मिला था, जहां पर इसके रिजल्ट में काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही थी, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद भी इन्फोसिस में करंट टाइम में गिरावट हो रही है। तो आप लोग इसे अपॉर्चुनिटी समझकर इसे जितना भी हो सके या फिर अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस को और ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हो। और डिस्काउंट की बात करें तो ऐसी ब्लू चिप कंपनियां आज के टाइम में 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें टीसीएस की तो टीसीएस का भी रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी इसमें पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर एक सालों में टीसीएस ने लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न और 5 सालों में 113% का पॉजिटिव रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। अगर हम लोग टीसीएस में 52 वीक हाई से कैलकुलेट करें तो 52 वीक हाई से ये 15% डिस्काउंट में करंट टाइम में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो उन सभी स्टॉक में अभी के टाइम में अपॉर्चुनिटी है जिनके रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन मार्केट में पिटाई हो रहा है। बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो हैप्पीएस्ट माइंड मैक्स में अपने इन्वेस्टर्स को 136% का रिटर्न कमा कर दिया है। अगर हैप्पीएस्ट माइंड में टॉप से लगभग गिरावट देखें तो लगभग 45% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है, जहां पे हैप्पीएस्ट माइंड एक स्मॉल कैप कंपनी है और ऐसे हालात में भी ये फ्लैट रिजल्ट लेकर आया, तो ये भी काबिल तारीफ़ है। और जो सबसे बड़ी बात हैप्पीएस्ट माइंड के साथ आती है, इस कंपनी को वो चला रहे हैं मिस्टर सूता जी, जिसने विप्रो को बनाया है। तो आप लोग ये मिस्टर सूता जी के पर बिलीव है तो आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि विप्रो आज के टाइम में कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। और विप्रो का पूरी तरह से बनाने में जो हाथ था मिस्टर सूता जी, और आज के टाइम में मिस्टर सूता जी हैप्पीएस्ट माइंड के लिए काम कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसके रिजल्ट भी अच्छे हैं लेकिन अभी करंट टाइम में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस पॉलीकैप के चार्ट को, जहाँ पे पॉलीकैप में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब आप लोग इसके 52 वीक हाई को देखेंगे तो 3025 रुपये देखने को मिलेगा और ये करंट टाइम में ट्रेड कर रहा है 2700 रुपये के आसपास। तो आप लोग मोटा मोटी मान सकते हो कि 300 के डिस्काउंट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और पॉलीकैप के रिजल्ट की बात करें तो पॉलीकैप का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिला था। तो अगर पॉलीकैप में गिरावट हो मंडे के दिन देखने को मिलती है तो आप लोग इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ सकते हो।
अगर बात करें ICICI बैंक की, तो 5 सालों में ICICI बैंक ने अपने इन्वेस्टर को 160% का पॉजिटिव रिटर्न कमा कर दिया है। अगर इसके टॉप से गिरावट की बात करें तो लगभग 5-6% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन सभी स्टॉक्स पे आप लोगों को रडार बनाए रखना है, नज़रों में रखना है कि अगर इन लोग का ये सब स्टॉक का रिजल्ट अगर ख़राब होता है और मार्केट में पिटाई देखने को मिलती है तो आप लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। सिमिलर कमेंट्री फॉर HDFC, जहाँ पे HDFC का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था और 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में HDFC ने 11% का रिटर्न कमा कर दिया और 5 सालों में HDFC ने 70% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। और HDFC के रिजल्ट की बात करें तो HDFC का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था और इसी वजह से आज के टाइम में HDFC भी 52 वीक हाई के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। लेकिन इसके शेयर प्राइस में अगर गिरावट देखने को मिले तो आप लोग बेझिझक इसे और ज़्यादा उठा सकते हो, क्योंकि रिजल्ट चीख कर बोल रहा है कि इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।